आज हम लोग सोल्व करेंगे लाभ और हानि की प्रश्नावली, जो कि एस डी यादव से ली गई है। एस डी यादव लगभग सभी कोचिंगों में पढ़ाई जाती है और आज हम इसी की प्रश्नावली सोल्व करेंगे। तो लाभ और हानि का पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली से है ना कि उदाहरण से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर पर बेची, ठीक है। उनमें से एक पर उसे क्या हुआ, 20% की हानि को हम लोग माइनस लिख लेंगे, और दूसरी पर 20% का लाभ, तो लाभ को हम लोग प्लस लिख लेंगे। माइनस का मतलब हानि और प्लस का मतलब लाभ। तो पूछ रहा है इसमें उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि दोनों समान मूल्य पर बेचे गए हैं, मतलब समान मूल्य पर, ठीक है। 10,000 पर दोनों बेचे गए हैं। दूसरी चीज़, दोनों पर जो हानि या लाभ प्रतिशत दिया गया है वो भी समान है। तो इसका एक सूत्र आता है x/10। तो ये सूत्र है इसका। तो जो इसका जो परसेंट है, ठीक है, इसको हम लोग x मान लेंगे। ये तभी लगेगा जब दोनों समान दिए गए हों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/10, ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 400/100। ये आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 20 × 20 करके। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका है। तो ये हो गया 400/100। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। अब आंसर आ गया हमारे पास 4। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 4% लाभ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या थी। तो पहले में बताया जाता है कि 20 वस्तुएं, ठीक है, कितने रुपये में ख़रीदता है, 1 रुपये में। और 20 वस्तुएं 1 रुपये में ख़रीदता है, उसे लाभ कितना चाहिए, 20% ही लाभ चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि 1 रुपये में ख़रीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसने टोटल ख़रीदी हैं 20 1 रुपये में, ठीक है। अब वो क्या करें, कितने में क्या बेची हैं, ठीक है। उसने बेची हैं तो उसने ख़रीदी कितनी होंगी। तो 20 तो बेची हैं, ठीक है, बेचने पर। ये जो है इसमें 20% लाभ भी इसका ऐड है। अब इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी हमें जो है 1/5 निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वस्तुएं कितनी थी, 20, ठीक है, और उस पर हमें लाभ कितना निकालना था, 20% का, यानी 1/5 का। तो हम इसमें कर देंगे भाग। तो 4×5 = 20, यानी 20 वस्तुओं पर हमारा लाभ कितना था, 4 का था। तो हम क्या करते हैं, इसको 20 + 4 = 24। यानी कि जो हमें पेन मिले थे 1 रुपये में, ये उसमें पूछा गया 1 रुपये में ख़रीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी, या पेन हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो 1 रुपये में हमने कितनी ख़रीदी थी। तो हमने 1 रुपये में 24 ख़रीदी थी, और फिर हमने क्या किया, 1 रुपये में 20 उसको बेच दी, ठीक है। इसी के हिसाब से हमें क्या हुआ, हमें 20% का लाभ हुआ, यानी 1/5 का लाभ हुआ। हमने 1 रुपये में 24 ख़रीदी और 1 रुपये में 20 बेच दी।
तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना, केवल इसका जो चिन्ह होता है 1/5 का 20% का, जो इससे इसे निकाल लेना है। अब देखते हैं अगला। एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियाँ 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 रुपये की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या है? तो पहले हम लिखेंगे कुल अलमारी, ठीक है। तो कुल अलमारी की जो है कितनी है? 140, ठीक है। अब उसने इसमें से क्या किया, उसने 80 अलमारियाँ क्या की, 4000 रुपये के लाभ पर बेची। और जब 80 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी बचेंगे? जब 140 में 180 माइनस कर देंगे तो 60 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना ये शेष बची अलमारियाँ, तो शेष अलमारियाँ कितनी बचेंगी? जब 140 में से 80 कट जाएंगे तो 60 बचेंगे। 60 पर उसने क्या किया, 1200 रुपये की हानि। तो ये लाभ है तो इस पर प्लस कर देंगे, और ये हानि है तो इस पर माइनस कर देंगे। अब इसमें पूछा गया है कि 10% का कुल लाभ चाहिए उसे, जो व्यक्ति है उसे 10% का कुल लाभ चाहिए, और अलमारी की लागत कीमत क्या है। तो इस पर लाभ हुआ, इस पर हानि हुई, तो इन दोनों को हम घटा लेंगे और ये हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, यानी कि उसे कुल जो है, ठीक है, 2800 रुपये क्या हुआ, बचा। 10% लाभ जो है इसका हम देख रहे हैं कितना होगा अभी हटाने के बाद। 2800 गुणे 100 बटे में 10। तो हम इस तरह से 0 से 0 काटा और यहाँ हो जाएगा 28,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 10% घटाने के बाद हमें जो है इतने रुपए में क्या की हमने, कुर्सियाँ खरीदी। अब कुर्सियाँ कितनी थी, 140, तो 28,000 भाग कर देंगे कितने में, 140 का, तो 1 0 से 1 0 कट गया और 14 दूनी 28, तो आंसर इसका कितना आ गया, 200 रुपये। यानी इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 200 रुपये। तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत थी 200 रुपये। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन बेच कर पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी दुकानदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? तो पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि 10 रुपये में, ठीक है, 7 पेन उसने ख़रीदे, उसे 40% का लाभ चाहिए था। तो उसने जब बेचे तब 10 रुपये में कितने पेन मिले, ठीक है, ख़रीदार को, यानी जो ख़रीदने वाला उसे कितने पेन मिले या इसने उसे कितने पेन दिए। तो हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए, कितने का, 40% का। तो हम सभी जानते हैं 10 का 40% कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 14, ठीक है। यानी इतने रुपए का लाभ चाहिए हमें, ठीक है। लाभ तो इतने रुपए का चाहिए, लेकिन पेन तो हमारे पास कितने हैं, 7 ही हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14। तो यानी हमारे पास जो कम पेन करने वालों की संख्या थी वो कितनी थी, 2 थी। यानी हम 2 पेन कब कम करेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा 10 रुपये का। तो फिर हम क्या करेंगे, 7 पेन थे, ठीक है, -2 कर देंगे, बराबर कितना आ गया, 5। यानी हमने उसे कितने पेन दिए 10 रुपये में,
10 रुपये में हमने उसे 5 पेन दिए, तो हमें जाकर क्या हुआ, हमें 40% का लाभ हुआ, और यही इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो सबसे पहले क्या दिया गया, 3100 रुपये, और लाभ कितना है, 24%। उसने जो है 2 चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट चीज़ क्या थी कि हमें उसने उसका विक्रय मूल्य बताया, दूसरी चीज़ इस पर लाभ भी बताया कि कितने % का लाभ लिया है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3100 और फिर गुणे में 100, और भाग में कितना कर देंगे, 24% का लाभ है तो 124। अब हम इसे काट लेते हैं। हम जो है इसे 2 से काट लेते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 0। या फिर हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इसे काट लेते हैं, तब और सस्ता पड़ जाएगा। हमने इसे काट लिया, कितना हो गया, 62, क्योंकि ये कटेगा तो फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरह से, तो ये लंबा पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम इसे काट लेते हैं, तो ये आ गया 50। अब हम क्या करते हैं, फिर से काट लेते हैं इसको 2 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर क्या हुआ, 25, क्योंकि 50 में 2 का भाग देंगे 25 आएगा ना, और 62 में भी अगर 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 31 हो गया। अब 31 से डायरेक्ट 31 को उड़ा देते हैं, तो ऊपर बचा 100 और यहाँ कितना बचा, 25। 25 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। यानी लागत कीमत उसकी कितनी थी, 2500 रुपये थी, उस पर कुल लाभ उसने कितना लिया, 3100 रुपये। अब देखते हैं अगला। पहले इसको साफ कर लेते हैं। ये साफ नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसके यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशतता के रूप में परिकलित करने पर होगी, ठीक है। ऑप्शन है 25%, बी 18, 3 से 4 बटे, 16 से 2 बटे 3 और 15%। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 20% के लाभ पर, यानी कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, हमने क्या किया, 20% लाभ ले लिया, उस पर 120 हो गई। 120 होने के बाद हमने क्या किया, हमें अब ये पता करना है कि ये जो, ठीक है, इसके हिसाब से 20 कितना हुआ, 120, तो 20 जो है इसके हिसाब से कितना होगा, 120 के हिसाब से। केवल हमें इतना ही निकालना है। तो 120 के हिसाब से जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए इसका 120 हो गया, ये इसका 10% कितना होगा, 12.5, जबकि 100 का 10% कितना होता है, यहीं से निकाल लीजिए आप, 10। और जब आप देखेंगे कि इसका 20% निकालोगे तो आएगा 25, और ये कितना है, ये है 20। तो फिर हम क्या करेंगे, 20 बटे 120 गुणे 100, 0 से हमने 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 छंग 12,
12 का 100 भाग देंगे, 6 एकन 6, यहाँ बचा 4 और 0, तो 6 छंग 36, कितना बचा 4, फिर क्या हो गया बटा 4/6 बचा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 16 से ही 2/3, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी सही होगा। दिया गया है, यदि एक व्यक्ति ने 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये में 50 पेन प्रति दर से ख़रीदा है, यानी 50 रुपये एक पेन की कीमत है, ठीक है, उसने 50 पेन खरीदा है। अनंतर उसने 40% पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अगर वह अब 10% कुल लाभ कमाना का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। तो पहले तो क्या है, 50 रुपये की दर से उसने पेन खरीदे, कितने 50, तो कुल पेनों की कीमत कितनी हो गई 2500 रुपये। अब क्या कह रहा है, उसने 40% पेन, ठीक है, उसने 40 पेन 5% के लाभ था, तो उसने जो पेन थे, ठीक है, 40 पेन, तो 5 चक्कू 20, यानी 2000 रुपये के पेन उसने क्या किया 5% की हानि पर। तो 2 पंचे 10, यानी कि उसने 40 जो पेन थे, ठीक है, 40 पेन जो उसने बेचे 5% की हानि पर, उस पर उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो उस पर जो है 100 रुपये का नुकसान हुआ। यानी उसने 2000 रुपये की चीज़ कितने में बेची 1900 रुपये में बेची। तो कहने का मतलब ये है कि 2500, ठीक है, और माइनस 1900, कितना आ गया हमारे पास, आ गया 600, 600 रुपये हमारे पास आ गया। मतलब कि हमारे 600 रुपये क्या हैं, और पेन रह गए हैं 600 रुपये के। लेकिन इसमें एक चीज़ और की कही गई है, क्या कि 10% का कुल लाभ चाहिए। तो जब हम इसका 10% निकालेंगे 2500 का, ठीक है, तो कितना होगा 10%, 2500 रुपये। तो 25,000 में जब 2500 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250 रुपये, मतलब तो हो जाएगा 2750। लेकिन हमें 10% लाभ पर निकालना है, तो हम 1900 किस में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे ना, तो फिर हमने घटा दिया इसमें से। यानी कि 850। अब 850 रुपये हमारे पास बचे हैं कुल लाभ। तो देखिए, पहले उसने कितने खरीदे 2500 रुपये के पेन, फिर उसने 40% पेन बेचे, यानी 2000 रुपये के पेन बेचे कितने में 1900 रुपये में बेचे, यानी उसने 100 रुपये का नुकसान खाया। तो ये क्या था, ये तो उसका क्रय मूल्य था, ठीक है, उसने इतने में ख़रीदा। उसके 600 रुपये कितने थे, बकाया रह गए थे पेनों में, 10 पेनों में, लेकिन उसे क्या करना था, उसे 10% लाभ लेना था। तो उसने जब 10% का लाभ जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2750 रुपये। उसमें से इसने 1900 रुपये के पेन बेचे 40, बचे 850 रुपये। अब 50 पेन में से उसने क्या किया, ये लिखा है 40 पेन, 50 में से 40 पेन बेच दिए, तो पेन बचे उसके पास कितने 10, और रुपयों की संख्या कितनी 850। तो 850 में जब हम 10 का भाग देंगे तो हमारा एक पेन कितने का जाएगा 85 रुपये का। यानी इन जो 10 पेन है, ठीक है, इन 10 में से हम क्या करेंगे, प्रति एक को बचेंगे हम 85 रुपये में, तो हमें क्या होगा 10% का कुल लाभ होगा। तो इसकी MRP जो है ऑप्शन इसका क्या हो गया 85 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और निकालनी है कि लाभ कितना होगा। हमसे यहाँ पूछा गया है, ये तुमने रुपए निकाल दिए इसमें से,
ठीक है, कि ये 85 रुपये में बिकेगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है इसमें कि बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको डालते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अब हमारे पास 85 रुपये पेन है, ठीक है, 85 रुपये पेन हो गया हमारे पास। हमारी थोक की कीमत कितनी थी, 50 रुपये। कितना बचा हमारे पास, 25 रुपये। यही तो बचा, 25 नहीं 35 रुपये बचा। अब वो हमसे पूछ रहा है 35 रुपये जो है, ठीक है, 35 कितना है, तो 35 होगा 70%। 5 7 35, 1% हो गया, 5 हो गया कितना, 10%। और 5 7 बराबर कितना होगा, 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर, ठीक है, या बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशत क्या होगी। तो पहले हम देख लेते हैं 78 रुपये, ठीक है। 78 रुपये किसके बराबर है भाई, 4% का लाभ है ना, तो 104 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 बटे में कितने लिखेंगे, 104। फिर हम क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं बराबर, 2 3 6, और यहाँ पर क्या होगा, 2 9 18 गुणे 100। अब नीचे काटेंगे तो क्या होगा, 2 5 10 और 2 दूनी 4। तो 13 से काटते हैं, ठीक है, 13 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 33 39, 13 चौके 52, और गुणे में कितना है 100। अब क्या हो जाएगा यहाँ, 300 बटे 4। जब हम इसे काटेंगे तो हमें पता चलेगा कितना, 75। 75 दूनी 150 और 75 चौका 300, ठीक है। तो यानी पर हमारे पास जो कीमत थी, ठीक है, वो एक्चुअल कीमत कितने थी, तो उसका जो 100% का रेट था, ठीक है, ये रेट कितने का है, 104% का। उसका 100% जो रेट है यानी कि 75 रुपये है। यानी किसी व्यक्ति की कितने में ख़रीदी गई है, 75 रुपये में। अब इसमें ये कहा गया है कि वह चीज़ जो है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, वह चीज़ जो है 60 रुपये में बेची गई। 75 रुपये की चीज़ 60 रुपये में बेची गई, कितने का नुकसान हुआ उसे, 15 का, ठीक है, 15 का नुकसान हुआ। और कितने पे, 75 रुपये, कर देते हैं 100। तो 25 दिए, 75, 25 चौके 100, 53 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 4 यानी 20%। तो कितने की हानि होगी उसे, अगर वह 60 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होगी, क्योंकि 15 बना 75 यानी 1/5 की हानि होगी। देखिए चीज़ कितने में ख़रीदी गई थी, मतलब बेची गई थी 78 रुपये में, ख़रीदी कितने में गई, 75 रुपये में, और 60 रुपये में बेचने पर नुकसान कितने का होगा, 20% का। तो ये इसका आंसर हो गया।